क्या लिखा है? हमेशा एक्टिव रहो, अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए। जब शरीर एक्टिव रहेगा तो क्रियाकलाप अच्छे होंगे, मन स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है। दूसरा लिखा है बाहर जाओ, अच्छे लोगों से मिलो। जब आप अपने ही घर में बैठे रह जाएंगे तो बाहर का क्या हो रहा है कुछ जान नहीं पाएंगे। इसलिए बाहर निकलिए और किन लोगों से मिलिए? जो अच्छे लोग हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे लोगों से मिलना है। तो जब अच्छे लोगों से मिलेंगे तो अच्छाइयाँ ग्रहण करेंगे, बुरे लोगों से मिलेंगे तो बुराइयाँ ही तो देंगे। हाँ, इसलिए बाहर निकल करके अच्छे लोगों से मिलिए, उनसे अच्छाई हासिल करिए। फिर लिखा है किसी से मदद मांगने से शर्म ना करो। अगर आपको किसी से आवश्यकता है, मान लिया आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, आपका दूसरा भाई या बहन तेज है, तो उससे प्रश्न पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। मदद मांगने में कभी संकोच ना करिए। अगर मदद आप मांग लीजिए निसंकोच होकर के तो उससे आपका फायदा होगा और आपका ज्ञान स्टेब्लिश होगा। इसलिए मदद मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने ईगो को त्याग दो। ईगो का मतलब होता है घमंड। अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है उसको बिल्कुल से साफ कर दीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि अहंकार जो होता है वो इंसान को खराब कर देता है, इंसान के मन को जला देता है। इसलिए अहंकार को छोड़ दीजिए। लिखा नहीं किसी का भी नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाय। मतलब जब हमारे पास घमंड था तब तो हमारे भगवान हमारे से बहुत दूर थे। अब हमारे अंदर घमंड नहीं है, तब भगवान हमारे पास है, ईश्वर हमको रास्ता दिखा रहा है। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलत और फरेबी दोस्तों को छोड़ दो। क्या कहता है? गलत और फरेबी दोस्तों को छोड़ दो। ऐसे दोस्त जो गलत हैं, सही रास्ते पर नहीं हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे सब कुछ छुपाते हैं, ऐसे दोस्तों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग आपका केवल नुकसान चाहते हैं, फायदा नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो गलत लोगों से और सही काम ना करने वाले लोगों से दूरी बना करके ही रहना चाहिए। इसी कड़ी में एक लाइन है, कहते हैं क्या? चित्त मिले तो मन मिले तो मित्र, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। हमेशा अकेले में रहिए। भले 10-20 लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके काम आए, आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करें। गलत लोग होंगे तो आपको गलत रास्ता बताएंगे, और जब आप रास्ता भटक जाएंगे तो एक बार भटकने के बाद सही रास्ते पर आना मुश्किल हो जाता है। संभव तो नहीं होता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे कि वो सही रास्ते पर चलते हुए अपने को सही काम में लगाएं। जब सही काम में अपने आप को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट आएगा वो सही ही होगा। क्योंकि जब आप बड़े होंगे, आपके पास जिम्मेदारियां होंगी, तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे तो कहाँ से आएगा पैसा? अभी घर में मम्मी पापा से पूछो पैसे की वैल्यू, तब आपको पता चलेगा पैसा कितनी मेहनत से आता है। जैसे कहते नहीं है, इंसान खुश कब रहता है? जब उसके पास पैसे होते हैं। मेला कब अच्छा लगता है? जब मेले में जाएंगे तो पैसे की आवश्यकता तो होगी। मन तभी खुश रहता है जब पैसा रहता है, और पैसा पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो सभी लोग ये जो पॉइंट मिले हैं इन पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और किसी भी प्रकार के से गलत लोगों की संगत में ना जाइए। और इन लाइनों को ध्यान रखिए। कौन सी लाइनें अभी जो हमने आपको बताई हैं, हमेशा उन पर अपना फोकस करके रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बस।